बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अब आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलसिला तजवीद में से सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 153 और दूसरे पारे के रुकू नंबर 3 को तजवीद के साथ सीखेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान करीब आ रहा है और इसमें जो है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए जो है इंतज़ार में होते हैं कि इस रमज़ान के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान करीम की तिलावत करें। तो इसके लिए आपके पास ये एक बेहतरीन मौका है कि आप कुरान करीम को रमज़ान के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सीखें और तजवीद के साथ जो है आप सीख जाएं और उसके साथ साथ जो है आप इसकी तिलावत भी करते जाएं। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि तिलावत का जो असल मकसद है अल्लाह ताला की कुर्बत और खुशनुदी हासिल करना, वो आपको जो है तब वो मकसद हासिल होगा कि आप अगर कुरान करीम को तजवीद के साथ बेहतरीन तरीके से जो है सीखेंगे, तो उसके बाद ही जो है आपको ये तिलावत का मज़ा भी आएगा और उसका जो मकसद है वो भी आपको हासिल होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि कुरान करीम को तजवीद के साथ सीखें। आपके पास ये रमज़ान का मौका है और वैसे भी थोड़े टाइम का सबक होता है, 5-10 मिनट का सबक होता है, तो इसलिए जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस सबक को। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 153। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। अब ये देखें नाज़रीन, ये वस्सलाह अगर इस पर हम वक़फ़ करेंगे तो ये जो ता है ये वक़फ़ की हालत में हा बन जाती है। यानी अगर हम वक़फ़ करेंगे तो फिर इसको हम वस्सलाह पढ़ेंगे, लेकिन अगर वक़फ़ नहीं करते तो फिर बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह, यानी हम ता के नीचे फिर ज़ेर लाज़मी पढ़ेंगे और उसको ता पढ़ेंगे। तो ये जो है आपने ज़हन में रखना है। दूसरी बात ये है, ये जो जगह है लिमन युक़तलु, अब देखो नून साकिन के बाद जो है या मुशद्दद आया हुआ है। नून साकिन है, उसके बाद जो है या मुशद्दद आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुन्ना होगा। आपने क्या करना है, गुन्ना करना है। और उसके साथ साथ जो है मैं पहले भी आप लोगों से ये बता चुका हूँ, ये जो मद है इसको जो है 5 हरफी मद कहा जाता है, यानी ये 5 हरफी मद है। इसको हम थोड़ा सा दूसरे जो मद्दात है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अब यहाँ पर देखें वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, कुम बिशैइन, तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। क्यों? क्योंकि जो मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है, तो मीम साकिन के बाद जब भी बा आ जाए तो यहाँ पर गुन्ना जो है हर हाल में होता है। यहाँ पर हम गुन्ना लाजमी करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वनक़सिम मिनल अमवाल, यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। नून तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम गुन्ना को ज़रूर करेंगे, गुन्ने के साथ जो है पढ़ेंगे। वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله. اب یہاں دیکھیے شعائر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جو ہے زیر آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم لفظ اللہ کو جو ہے باریک پڑھیں گے، کیونکہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش آتا ہے تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جبکہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آتا ہے تو ہم ہمیشہ لفظ اللہ کو باریک ہی پڑھیں گے۔ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ تو جی ناظرین، اجازت دیں، اللہ کی امان۔